मिक्स्ड मैसेजिंग मीन्स गाइस ये होता है जो कि आप मैसेज देते हैं वो हो सकता है दूसरे से अलग हो या कोई जो दूसरा पसंद ना करता हो, राइट। ये एडिटोरियल आज होम मिनिस्टर अमित शाह अभी जम्मू कश्मीर विजिट पे है और वहाँ उन्होंने जो कहा है या जो कर रहे हैं इस पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ मिलता है एडिटोरियल का संपूर्ण एनालिसिस इन हिंदी। और दूसरी बात, जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, ग्रामर है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द सेंटर सीम्स अनक्लियर अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस नीडेड फॉर नॉर्मैलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कह रहा है guys, जो सेंटर है ये बिल्कुल अस्पष्ट है किस चीज को लेकर के, जो वहाँ जम्मू और कश्मीर में सामान्य हालत, नॉर्मलसी मीन्स होता है समान स्थिति और समान हालत को बनाने के लिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस जरूरत है, राइट, उसको लेकर के बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देता है सेंटर के अंदर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फर्स्ट विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अगस्त 5 2019। अब कह रहा है गाइज कि जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैं उनका जो पहला विजिट है 5 अगस्त 2019 के बाद, व्हेन पार्लियामेंट डायल्यूटेड आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड इट अ स्पेशल स्टेटस। अब गाइज ये कह रहा है जो 5 अगस्त 2019 के बाद उनका पहला विजिट है, क्योंकि उसी उसी समय या उसी दिन व्हेन जब पार्लियामेंट ने 370 धारा को, आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, जो कि 370 क्या देता था, ये एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, एंड डाउनग्रेडेड एंड बाइफर्केटेड द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। अब कह रहा है गाइज कि ये जो जब धारा 370 हटाया तो कहीं ना कहीं इसके इंपॉर्टेंस को, डाउनग्रेड मीन्स होता है कि यू मेक लेस इंपॉर्टेंस, और बाइफर्केटेड मतलब दो भाग में बांट देना, तो स्टेट को दो भाग में बांट दिया इनटू, अलग कर दिया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में अलग कर दिया। अब यहां से ये टुक प्लेस है गाइज, ये यहां से आ रहा है। फर्स्ट विजिट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 5 August 2019 took place against the grim background of killings of 11 civilians by terrorists in 1 month। अब कह रहा है गाइज कि उनका जो पहला विजिट है अमित शाह का, वो किस, अभी जो हाल फिलहाल में वहां टेररिस्ट द्वारा जो आम सिविलियन, आम जनता पर जो हमला हुआ है जिसमें 11 लोग मारे गए हैं, उसके बैकग्राउंड में हुआ है, जो कि एक ही मंथ में मारा गया था, उसी दौरान या उसी को लेकर के होम मिनिस्टर वहां विजिट कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अंडर सेंट्रल रूल सिंस जून 2018। कह रहा है जम्मू और कश्मीर 2018 से सेंट्रल के रूल में है, and the political and parliamentary subterfuge in recognizing the erstwhile state still rankles as a discordant chapter of India's experiments in federalism। गाइज यहाँ ये कह रहा है जो पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री सब, ये सबटरफ्यूज मतलब क्या, सबटरफ्यूज मतलब क्या होता है कि एक तरह से छल आप कह लें, राइट। तो वहां जिस अनुसार जो पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री छल कहा जाए, ऑल्दो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड, आप यहाँ कह सकते हैं जो ट्रिक्स अपनाया गया या जो मेथड अपनाया गया इन रिकॉग्नाइजिंग द ईस्ट वाइल स्टेट्स, जो ईस्ट वाइल स्टेट मीन्स जो पहले, ईस्ट वाइल मीन्स पूर्व होता है गाइज, तो जो जम्मू कश्मीर जो पहले था उसको रीऑर्गेनाइज करने में जो मेथड अपनाया गया, पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल मेथड अपनाया गया, स्टिल रैंकल्स एज अ डिस्कॉर्डिनेट चैप्टर ऑफ इंडिया एक्सपेरिमेंट इन फेडरलिज्म। रैंकल्स मीन्स क्या होता है गाइज कि कोई ऐसी घटना जिससे आपको आप रिजेंटमेंट है या आप एनोय हैं, राइट। तो ये जो हुआ है वो अभी भी कहीं ना कहीं भारत के इतिहास में जो फेडरलिज्म, जो इंडियाज एक्सपेरिमेंट इन फेडरलिज्म, जो भारत का संघवाद है, फेडरलिज्म मीन्स संघवाद, उसमें जो कोई एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें सबसे अ काइंड ऑफ, ये सबसे अनोइंग चीज है एज अ डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मीन्स होता है गाइज कि आप डिसएग्रीमेंट है, तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ, जो जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में जो तरीका अपनाया गया उसको आर्टिकल 370 हटाने
से लेकर के उनको 2 भाग में बांटने तक, ये कहीं ना कहीं जो अभी भी इंडियाज का जो एक्सपेरिमेंट है फेडरलिज्म में, ये अभी भी कहीं ना कहीं एनोइंग है या दुखदाई है या रिजेंटमेंट टाइप है, राइट। मिस्टर शाह यूज द 3 days विजिट टू अंडरस्कोर द प्रोग्रेस जम्मू एंड कश्मीर हैज मेड सिंस इट्स रीऑर्गेनाइजेशन। ये गैज कह रहा है कि जो जो अमित शाह है वो 3 दिन के विजिट पे है और उन्होंने इस बात को जोर दिया, अंडरस्कोर मीन्स कोई बात को लेकर को जोर देना, द प्रोग्रेस जम्मू एंड कश्मीर हैज मेड, जिस तरह से इनके फिर से रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको जो जम्मू एंड कश्मीर को जब से रीऑर्गेनाइज किया गया है तब से वहाँ क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, इस बात को उन्होंने जोर दिया। द अपटिक इन टूरिस्ट इनफ्लो, अपटिक मीन्स होता है गाइज ऊपर की तरफ बढ़ना, तो जिस तरह से टूरिस्ट का आना वहां बढ़ रहा है, एंड द स्ट्रिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स है उस बात पे उन्होंने जोर दिया। एज फॉर द स्ट्रिंजेंट कर्व्स दैट पीपल हैव हैड टू एंड्योर मीनवाइल, अब ये कह रहा है गाइज कि जहां तक कि वहां आपको पता होगा जो बहुत दिन तक कर्व लगा हुआ था, बिल्कुल लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाता था, या फिर वहाँ इंटरनेट बंद था, बहुत सारे असुविधाएं थी, राइट। तो ये कह रहा है जो ये सब जो वहाँ हुआ, स्ट्रिंजेंट कर्व जो वहाँ के लोगों ने सहा, मिस्टर शाह सेड दोज वर बिटर पिल्स दैट हेल्प सेव लाइफ। अब ये कह रहा है जो वो एक ऐसी दुखदाई घटना थी, बिटर पिल्स मीन्स अ काइंड ऑफ यू यू कैन नॉट, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो कह रहा है जो ये एक ऐसा दौरान था या एक ऐसा ड्यूरेशन था जो लाइफ बचाने में हेल्प किया, क्योंकि वहां मान लिया जाए कर्व नहीं लगाया होता तो और अटैक होता, दंगे होते, तो इसी लोगों की जान जाती। तो इसी के संदर्भ में मिस्टर शाह कह रहे हैं, थ्रू अ सीरीज ऑफ पब्लिक एंगेजमेंट एंड ऑफिशियल फंक्शंस इन जम्मू एंड द वैली। अब कह रहा है गाइज कि वहाँ जो अमित शाह अभी विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पब्लिक एंगेजमेंट है, साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस है उसके माध्यम से द होम मिनिस्टर सिंगल माइंडेड फोकस वाज ऑन रीइटरेटिंग द भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिकल नैरेटिव ऑन कश्मीर। कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर एक सिंगल माइंड से यही इसी बात पे फोकस कर रहा है कि वहाँ बीजेपी का पॉलिटिकल नैरेटिव, मतलब अपनी बात वो कैसे, बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसी पर कहीं ना कहीं सिंगल मैंडेटेड अमित शाह फोकस्ड हैं, और किसके माध्यम से, पब्लिक एंगेजमेंट या जितने भी ऑफिशियल फंक्शन है उसके माध्यम से। He said 3 families had held Jammu and Kashmir to ransom until party came to its rescue। अब कह रहा है गाइज जो 3 फैमिली, मतलब वहाँ जितने भी जैसे कि महबूबा या फिर और जो पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन तीनों का रेफरेंस लेके ये कह रहे हैं। रैंसम मतलब होता है गाइज कि आप रैंसम मनी होता है, आप किसी से वसूली करते हैं या फिर यू कह लो लूट की मनी। तो कह रहा है ये तीनों फैमिली इसी चीज में इंगेज थे जब तक कि जो बीजेपी है उसके रेस्क्यू, मतलब बीजेपी जब से आई है या फिर यूं कह ले जो वहां से सेंट्रल रूल चला है, तब तक ये तीनों फैमिली लूट में ही लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को। वेदर और नॉट politics in Jammu and Kashmir has been any more or less corrupt than other parties of countries is anyone's guess। अब ये कह रहा है गाइज कि वेदर और नॉट, जो कि जम्मू और कश्मीर में जो पॉलिटिक्स है वहाँ कम करप्शन है या ज्यादा करप्शन है देश के अन्य पार्ट से, ये एनीवन गेस, मतलब ये किसी आदमी के का अपना वो गेस हो सकता है, बट इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि दैट द फॉर्मर स्टेट हैड अ पॉवर्टी रेट ऑफ 10.35% अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ, ये एक ही ऑफ होगा, ऑफ 21.92%। ये कह रहा है जो वहाँ करप्शन था या नहीं था देश के अन्य भागों से यदि कंपेयर करें तो वो किसी एनीवन गेस मींस हो सकता है, दैट इज अगली बात है, राइट। इट डजंट मैटर, लेकिन ये सत्य है कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले था उस वहां पॉवर्टी रेट 10.35 था, जो कि नेशनल जो एवरेज है उस वो 21.92% के अगेंस्ट। गाइज अगेन ऐसे कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दिस इज योर यूट्यूब फैमिली, राइट। इफ यू लाइक, ये उन बच्चों तक जाएगा जिसको वाकई में जरूरत है, राइट। आप कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप और क्या चाहते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट अगेन।
the center has been successful in removing the questions of independence or even autonomy from the conservation of Kashmir. अब कह रहा है गाइज, जो सेंटर है, केंद्र जो है वो बिल्कुल सफल हो गया है वहां रिमूविंग द क्वेश्चंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उसकी अपनी स्वतंत्रता चाहिए, वो सब को हटाने में या ऑटोनॉमी, ये सब को हटाने में बिल्कुल जो सेंटर है सक्सेस हो गया है। जो कि पहले कंजर्वेशन ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर को लेकर के उनका अपना रूल रेगुलेशन होता था, उनका अपना एक संरक्षण था, उसमें सेंटर उसको हटाने में सफल हो गया। बट टू प्रिटेंड दैट देयर इज नो पॉलिटिकल क्वेश्चंस इन कश्मीर टू बी डिस्कस्ड और रिजॉल्व इज रेकलेस। अब कह रहा है लेकिन बात यह है, जो वहां कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, आप तो सफल हो गए हटाने में, लेकिन वहां आपको ऐसा लगता है जी देयर इज नो पॉलिटिकल क्वेश्चन इन कश्मीर, या फिर उस पर डिस्कशन ना होना हो, या फिर उसको रिजॉल्व ना किया जाए, ये बिल्कुल बेकार की बात है, वहां होना ही चाहिए। Besides trying to systematically delegitimize the mainstream parties। अब कह रहा है जो वहां जितने भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप कहीं ना कहीं अपंग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध बना रहे हैं। इसके अलावा द बीजेपी पॉलिसी ऑल्सो सॉट टू बिल्ड एन इंटायरली न्यू पॉलिटिकल अपार्टस इन यूनियन टेरिटरीज। अपार्टस मीन्स गाइज क्या होता है कि अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, नेटवर्क। तो वहां के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को अवैध बनाने के सिवा जो बीजेपी का जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ये यूनियन टेरिटरीज में एक अपना फ्रेमवर्क बनाना चाहती है, एक अपना पॉलिटिकल नेटवर्क बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मिस्टर शाह रूल्ड आउट एनी टॉक्स विद पाकिस्तान। रूल्ड आउट मीन्स इनकार कर देना। तो अमित शाह है वो पाकिस्तान से कोई भी बात करने को इनकार किया है, बट सेड ही वाज विलिंग टू टॉक टू द यूथ ऑफ कश्मीर। लेकिन वो कश्मीर के यूथ से बातचीत करना चाहता है। दैट प्रॉमिस कैन बी मीनिंगफुल ओनली विद इमीडिएट एक्शन। ऑफ कोर्स ये जो प्रॉमिस है ये बिल्कुल मीनिंगफुल हो सकता है जब आप इमीडिएट एक्शन लेंगे तब। नाउ दैट द सेंटर हैज मेड द रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एज द एंड गेम ऑफ अनक्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस, इट मस्ट एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर डायलॉग विद पीपल। अब कह रहा है गाइज कि जो वहाँ अनक्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस है, अब जो केंद्र है वो रिस्टोरेशन मतलब फिर से जो स्टेटहुड को मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको फिर से स्टेट बनाना, जो सेंटर है कहीं ना कहीं एंड गेम मींस लास्ट मूव ऑफ लास्ट प्रैक्टिस ऑफ एनी गेम, और लास्ट वो बना दिया है जो कि वहां बिल्कुल अनक्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस है। लेकिन ये कह रहा है इट मस्ट एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर डायलॉग विद पीपल। आपको एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा संरचना बनाना होगा जो आप वहां के लोगों से डायलॉग कर पाए, बातचीत कर पाए। इन जून प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड मेट पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन दिल्ली, बट देयर हैज बीन नो फॉलो अप टू दैट सिंस देन। अब कह रहा है गाइज कि जून में जम्मू प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे मुलाकात किया था, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं हुआ। मतलब उसके बाद उसका जो रिपीट एक्शन होता है, उसके आगे चलने वाला एक्शन तब से कोई नहीं हुआ है। ऑन द कंट्रारी, इसके अपोजिट, मिस्टर शाह मैसेजिंग ओवर 3 days emphasized on division between the people of Valley and Jammu and berated political leaders। ये कह रहा है जो 3 दिन का जो विजिट है अमित शाह का, कहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं ना कहीं लोगों के डिवीजन को इस बात पे जोर दे रहा है। साथ ही साथ बिरेट पॉलिटिकल लीडर्स, जितने भी वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है उसको बिरेट मतलब अपमान करना या फिर उनको बुरा भला कहना तो कर रहे हैं। ट्रू, he made the right gesture in term of visiting victims of recent violence। अब ये सही है जो उन्होंने वहां जो अभी हाल फिलहाल में सिविलियन पे अटैक हुआ था वो उसको उसके घर मतलब उसको विजिट किया, और ये राइट जेस्चर है, ये सही बात है। एंड इंटरैक्शन विद लोकल्स, वहां के लोकल से इंटरैक्ट किया, बट दिस इज फार फ्रॉम एनफ। लेकिन ये जो होना है उससे बहुत कम है। मोर देन 700 पीपल हैड टू बी डिटेन्ड अहेड ऑफ हिज विजिट। अब उसका जो जम्मू एंड कश्मीर जाने से पहले 700 लोगों को डिटेन्ड किया गया, गिरफ्तार किया गया, विच इज इंस्ट्रक्टिव ऑफ कंटिन्यूइंग वोलेटिलिटी इन द वैली। अब ये दिखा रहा है जो वहाँ जो अस्थिरता है,
क्योंकि आप कोई विजिट करते हो उससे पहले 700 लोगों को डिटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है जो वैली में, जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता अभी भी है। मिस्टर शाह's ट्रिप इज द लेटेस्ट इन सीरीज ऑफ विजिट्स बाय यूनियन मिनिस्टर इन रिसेंट वीक्स। अब जो हाल रिसेंट कुछ सप्ताह में, कुछ पिछले सप्ताह से यूनियन मिनिस्टर का, वहाँ केंद्रीय मंत्री का जाना आना लगा है, और उसमें जो मिस्टर शाह है ये होम मिनिस्टर है, उसका सबसे लेटेस्ट है। वाइल द सेंटर्स आउटरीच इज इंडीड अ वेलकम स्टेप, ये जो सेंटर कोशिश कर रही है जो अपनी पहुंच बनाए, ये एक स्वागत योग्य कदम है। इट नीड्स टू बी मोर ऑनेस्ट एंड ओपन टू बी इफेक्टिव। अब ये जो सेंटर का आउटरीच है जम्मू एंड कश्मीर में, ये जरूरत है कि ये आउटरीच बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, मोर ऑनेस्ट हो, साथ ही साथ ओपन टू बी इफेक्टिव। ये एक ऐसा स्टेप होना चाहिए जो ये दिस शुड बी ओपन टू बी इफेक्टिव मीन्स हो गया जो बहुत ही ज्यादा प्रभाव डाले और वहाँ के लोगों को की बात सुने। आप कोशिश करें जो वहाँ के लोग जो चाहते हैं उसको करें, ना कि आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव वहाँ उस पर थोपे या फिर अपना कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाए। गाइस दिस इस तरह से हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप फर्स्ट टाइम विजिटर है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, क्योंकि एवरीडे 7 o'clock आपको मिल जाता है एडिटोरियल का एनालिसिस। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।